वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज शाम की 7 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,75,950 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,23,335 एक्टिव केस है कोरोना के। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,50,999 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के अंदर 8,43,307 कोरोना जांच की गई है, जबकि महाराष्ट्र में शनिवार को कोविड-19 के 3,581 नए मरीज सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या 19,65,556 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 57 मरीजों की जान चली जाने के बाद राज्य में कोविड-19 के अब 50,027 मरीजों की मौत हो चुकी है। विभाग के मुताबिक शनिवार को 2,401 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिसके साथ ही अब तक 18,61,400 मरीज कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और फिलहाल 52,960 मरीज उपचारित है। अगली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया। इसका लक्ष्य सस्टेनेबल और इंक्लूसिव सिटीज को बढ़ावा देना है, जहां नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सके। इस मिशन के तहत मॉडल के रूप में ऐसे शहर विकसित करना है जहां लोगों को गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं मिले और पर्यावरण के अनुकूल विकास योजनाएं हो। इसे लेकर केंद्र सरकार ने शुरुआत में वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 के बीच 100 स्मार्ट सिटीज को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने 5 और स्मार्ट सिटीज की घोषणा की थी। हालांकि बजट में स्मार्ट सिटीज के लिए कोई बजट नहीं आवंटित किया गया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट में 6,450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। देश में 31% जनसंख्या शहरों में निवास करती है और उनका जीडीपी में 63% योगदान है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक शहरों में करीब 40% जनसंख्या निवास करेगी और उनका जीडीपी में योगदान बढ़कर 75% तक हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 7वीं किस्त 25 दिसंबर को जारी हो चुकी है। इस स्कीम के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेज चुके हैं। अगर आपको इसका एसएमएस नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना के अब तक 11 करोड़ 47 लाख बेनिफिशियर हो चुके हैं। इस हिसाब से करीब 2 करोड़ 26 लाख किसानों को अभी 7वीं किस्त का इंतजार है। अगर आप बैलेंस चेक करने के लिए एक वेबसाइट भी है जो है pmkisan.gov.in से जुड़े रह सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप की मदद से खुद को अपडेट भी रख सकते हैं, या तो आप टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर बात कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। किसान पीएम किसान हेल्पलाइन 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर फ़ोन कर सकते हैं। किसान मंत्रालय के नंबर 011-233-81092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान के उदयपुर में उमरडा इलाके में स्थित डिजाइनर सल्फोनेट केमिकल फैक्ट्री में बीते शनिवार को सल्फ्यूरिक एसिड से भरे टैंक से जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि इस टैंक पर काम कर रहे ऑपरेटर का पैर कटकर 200 फीट दूर जा गिरा, जिससे उसकी मौत मौके पर हो गई। घटना की सूचना पर हिरणमगरी पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि टैंक में क्षमता से अधिक सल्फ्यूरिक एसिड भरा होगा, जिससे एसिड का प्रेशर टैंक में मेंटेन नहीं हुआ और तेज धमाके के साथ टैंक का ढक्कन उठ गया। हादसे के कारणों को जानने के लिए फैक्ट्री मालिक से पूछताछ की जा रही है और जांच में लापरवाही पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड से लिक्विड बनता है। अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किराए पर रहने वाले लोगों को खुशखबरी दी है। दिल्ली में महंगे मकान किराए पर लेकर रहने वालों के लिए डीडीए ने कच्ची कॉलोनियों को शामिल किया है। इसको लेकर डीडीए ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें उन्होंने लोगों से अपने वेबसाइट पर सुझाव के साथ साथ आपत्तियां भी मांगी है।
DDA की इस योजना के अनुसार कच्ची कॉलोनियों में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 1500 गज से अधिक बड़े प्लॉट किराए पर देने के लिए मकान बनाए जा सकेंगे। अगर 2 प्लॉटों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी जोड़ा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर है कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सुविधा के लिए प्रयागराज संगम और मनिकापुर स्टेशन तक दैनिक विशेष ट्रेन 10 जनवरी से आगामी 14 मार्च तक तथा मनकापुर प्रयागराज संगम दैनिक विशेष ट्रेन 11 जनवरी से 15 मार्च तक चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी। उन्होंने बताया, इसे अतिरिक्त 04231 प्रयागराज संगम बस्ती विशेष ट्रेन 11 जनवरी से 15 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को तथा 04232 बस्ती प्रयागराज संगम विशेष गाड़ी 11 जनवरी से 15 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को चलाई जाएगी। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों का कोविड-19 के मानकों को पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 04233 प्रयागराज संगम मनकापुर दैनिक विशेष गाड़ी 10 जनवरी से 14 मार्च तक प्रतिदिन प्रयागराज संगम से 18:10 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन मनकापुर 00:50 बजे पहुंचेगी। इसकी प्रकार वापसी यात्रा में 04234 मनकापुर प्रयागराज संगम विशेष गाड़ी 11 जनवरी से 15 मार्च तक प्रतिदिन मनकापुर से 2:50 बजे प्रस्थान कर 8:50 बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04231 प्रयागराज संगम बस्ती विशेष गाड़ी 12 जनवरी से 16 मार्च तक प्रयागराज संगम से 4:20 बजे प्रस्थान कर 11 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 04232 बस्ती प्रयागराज संगम विशेष गाड़ी 12 जनवरी से 16 मार्च तक 13:50 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज संगम 20:45 बजे पहुंचेगी। अगली बड़ी खबर है कि रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा है। खासकर लंबी रोड ट्रिप्स का बता दें कि अब आप सड़क के रास्ते भी दिल्ली से लंदन जा सकेंगे। यह बस जर्नी मई 2021 से शुरू होने वाली है। गुरुग्राम की निजी ट्रेवलर कंपनी एडवेंचर्स ओवरलैंड ने बस टू लंदन लॉन्च की है। इस बस के माध्यम से 70 दिनों में दिल्ली से लंदन पहुंचा जाएगा। ये सफ़र एक तरफा होगा। दिल्ली से लंदन तक बस यात्रा में 20,000 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। यात्री चाहे तो पूरी यात्रा के लिए बुकिंग कर सकते हैं या फिर इसके 4 लेग्स में से चुनाव कर सकते हैं। इनमें दक्षिण पूर्व एशिया 11 रातें 12 दिन, चीन 15 रातें 16 दिन, मध्य एशिया 21 रातें 22 दिन और यूरोप 15 रातें 16 दिन शामिल है। अगर आप दिल्ली से लंदन तक पूरी बस यात्रा करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च करीब 15 लाख रुपए है। वहीं अगर आप इसके 4 लेग्स में से किसी एक चुनाव करते हैं, प्रति व्यक्ति कॉस्ट की रेंज 3.5 लाख से 4.95 लाख रुपए तक रहेगी। 70 दिन के सफ़र में 18 देशों से होकर गुजरेगी, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इस बार वे रहना ट्विन शेयरिंग बेसिस पर होगा। यात्रियों को 4 या 5 स्टार होटल में ठहराया जाएगा। हर तरह की परिस्थितियां जैसे करेंसी एक्सचेंज, लोकल सिम कार्ड लेना आदि के मामले में यात्रियों की मदद के लिए एक प्रॉपर क्रू बस में साथ यात्रा करेगा। इस बस में 20 सवारियों का बैठने का इंतजाम होगा। सभी सीटें बिजनेस क्लास की होगी। बस में 20 सवारी के अलावा 4 अन्य लोग होंगे। एक ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, ऑर्गेनाइजर की तरफ से एक शख्स और एक गाइड होगा। 18 के इस सफ़र में गाइड बदलते रहेंगे। एक व्यक्ति को 10 वीज़ा की ज़रूरत होगी। कोई परेशानी न हो इसलिए यात्रियों के जो वीज़ा रहेंगे वो ट्रैवलर कंपनी इंतज़ाम करेगी। इसी के साथ आज शाम की हमारी 7 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए तो रोज़ाना आपको हमारी तरफ से अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।